हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सुनवाई होने वाली थी और काफ़ी सारे लोग हैं कुछ इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में सुनवाई खत्म हो चुकी है और बीएड को अब पूरी पूरी तरीके से अ, क्या है बीएड को प्राइमरी की पोस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल में चीज़ें हुई हैं कोर्ट में उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और तो चलिए बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सकें। तो चलिए देखिए, आप सभी को पता होगा कि आज जो डायरी नंबर 39,986 जो अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था, ठीक है ना? एनसीटीई के गज़ट को रद्द करने के ऊपर, तो उस फैसले के मॉडिफ़िकेशन, क्लैरिफ़िकेशन को लेकर के ये अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस चल रहा है, ठीक है? तो इस केस में ये चीज़ें डिमांड की गई थी कि इस केस को जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसको क्लैरिफ़ाई किया जाए कि ये जो ऑर्डर है वो कब से प्रभावी होगा। 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा या फिर जब से ये एनसीटीई का गज़ट आया था 28 जून 2018 को, वो तब से प्रभावी होना है। तो इस चीज़ के ऊपर ये सुनवाई थी, ठीक है? तो अगर हम बात करें ये मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी जिनके द्वारा ये 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है? और ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच में आज सुनवाई थी, ठीक है? तो इस केस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये निकल कर के आ रही है कि जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं, उनके द्वारा लेटर ऑन शब्द कहा गया है, मतलब कि बाद में इसकी सुनवाई होगी। कहने का मतलब ये है कि अभी बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में बीएड की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से बची हुई है। जो कह रहे हैं कि पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी ना सुनवाई में थोड़ा समय है और क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने कहा है कि मैं इस चीज़ को ना पूरे तरीके से क्लियर कर लूँ, अच्छे से पढ़ लूँ और तभी चीज़ों को क्लियर कर पाऊँगा कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करना है या फिर नहीं। ठीक है ना? रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इस जजमेंट को लागू करने का मतलब ये है कि देखिए, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होता है तो जब से ये एनसीटीई का गज़ट आया था 28 जून 2018 का, वो तभी से लागू हो जाएगा। तो क्या होगा, जिन लोगों ने 2018 के नोटिफ़िकेशन को देख कर के बीएड किया था, उन सभी पर भी एक तरीके से क्या होगा, ये प्रहार होने वाला है, ठीक है ना, इस जजमेंट का। लेकिन अगर हम बात करें, ये जजमेंट 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा, तो उसे प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। मतलब जिन लोगों ने 2018 के बाद 2023 तक, 11 अगस्त 2023 तक बीएड कर लिया है, उन लोगों को कहीं न कहीं एक लिबर्टी मिल जाएगी, एक छूट मिल जाएगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को लेकर के ही इस ये अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुनवाई चल रही है, ठीक है? और इसमें जहाँ तक भी हो सकता है कि आगे की डेट मिले, आगे डेट मिल चुकी है और देखिए इस जो अब की डेट पर ही जिस दिन इसकी सुनवाई होगी, अब पूरे तरीके से और बहुत ही अच्छे-अच्छे ग्राउंड लेवल्स को रख कर के ये चीज़ें सुनी जाएँगी और एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक क्लैरिफ़िकेशन तभी हो पाएगा, जब आगे आने वाली डेट है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के द्वारा लिया गया है, ताकि इस पर अच्छे से विचार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड खत्म हो चुका है या फिर सुनवाई खत्म हो चुकी है हालाँकि, लेकिन अभी भी केस देखोगे तो आप पेंडिंग ही है। ठीक है ना? तो इस चीज़ पर अच्छे से रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करने के जो ऊपर माँग है, जो बीएड अभ्यर्थियों द्वारा लगाई जा रही है, उसका क्लैरिफ़िकेशन इसी केस के माध्यम से होगा। तो किसी भी तरीके की अफ़वाह पर ध्यान मत दीजिए और जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस पर उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।